श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। जहाँ योग है वहाँ भोग नहीं होता, और जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं होता। यह नियम है। जैसे सूर्य और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल उसी तरह। परंतु एक स्थिति साधक की ऐसी भी हो जाती है जब साधक को थोड़ा सा अभिमान हो जाता है, चाहे वह योग का हो, ज्ञान का हो या प्रेम का हो, और योग मार्ग से चलने वाला मान लेता है कि मैं योगी हो गया, ज्ञान मार्ग वाला मैं ज्ञानी हूँ, और प्रेमी मैं प्रेमी हूँ। क्योंकि यह अहंकार की भावना जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ चली आ रही है कि वह जिसके साथ भी संबंध स्थापित करता है उसका अभिमान कर लेता है। जैसे किसी को धन मिल जाता है तो उसमें अभिमान आ जाता है कि अब मैं धनी हो गया, मैं योगी हो गया। और जो यह मान लेता है तो भैया यह भोग है। जो मान रहा है कि मैं योगी हूं तो योग का भोग है, क्योंकि इसमें योग का संग है, योग के साथ अहम मिला हुआ है। मैं ज्ञानी हूं, यह ज्ञान का भोग है, क्योंकि इसमें ज्ञान का संग है और ज्ञान के साथ अहम मिला हुआ है। मैं प्रेमी हूं, यह वास्तव में प्रेम का भोग है, क्योंकि इसमें प्रेम का संग है और प्रेम के साथ अहम मिला हुआ है। वास्तविक प्रेमी तो कभी कह ही नहीं सकता कि मैं प्रेमी हूं। वह तो सदैव अपने अंदर प्रेम का अभाव ही अनुभव करता है कि मेरे अंदर प्रेम है ही नहीं। भोग ना रहने पर योगी, ज्ञानी और प्रेमी नहीं रहता। अर्थात जब अहमता मिट जाती है, अहम भाव का व्यक्तित्व सर्वथा मिट जाता है। क्योंकि ज्ञान, योग या प्रेम मिलने से व्यक्ति उनके साथ एक हो जाता है। वह योग स्वरूप, ज्ञान स्वरूप या प्रेम स्वरूप हो जाता है, और इसलिए उसका अभिमान उसे होता नहीं। जब तक अहम रहता है तब तक पतन की संभावना रहती है। इसलिए जो योग का अभिमानी है वह कभी भोग में भी फंस सकता है। जो ज्ञान का अभिमानी है वह कभी अज्ञान में फंस जाएगा, और जो मुक्ति का अभिमानी है वह कभी भी बंधन में फंस सकता है। और जो प्रेम का अभिमानी है वह कभी भी राग में फंस जाएगा। जब योग, ज्ञान और प्रेम का अभिमान नहीं रहता तब साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी साधक ने भगवत प्राप्ति के लिए जिस प्रणाली को मुख्य माना है उसका एक सूक्ष्म संस्कार रह जाता है। इसे अभिमान शून्य अहम कहते हैं। जिस प्रकार भुने हुए चने बीज के रूप में खेती के काम नहीं आते, वरन खाने के काम आते हैं, ऐसे ही वह अभिमान शून्य अहम जन्म मरण देने वाला नहीं होता, किंतु अपने मत का संस्कार रहने से अन्य मतावलंबियों से मतभेद कराने वाला हो जाता है। इस सूक्ष्म अहम के कारण मुक्त व्यक्ति को अपने मत में संतोष हो जाता है, और जब तक अपने मत में संतोष मिलता है, अपनी मान्यता का आदर है, तब तक दूसरे दार्शनिकों के साथ, दूसरे मतावलंबियों के साथ उसकी एकता नहीं हो पाती। साधन अलग अलग होते हैं पर साधन तत्व एक होता है। कर्मयोग, ज्ञान योग आदि सभी साधन मिलकर साधन तत्व होते हैं। मुक्त पुरुष का मत साधन तत्व होता है, परंतु वह साधन तत्व को ही साध्य मानकर उसे संतोष कर लेता है। दास ने भी अनुभव किया अपने जीवन में। आचार्य कोटि अलग है, किंतु जो साधक होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, उनके अंदर यह भावना बड़ी दृढ़ पाई है। जो जिस मत का अनुसरण करता है वह चाहता है कि मेरा ही मत श्रेष्ठ है, इस मत से नहीं चलोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और दूसरे मत वाला भी यही कहता है। बड़ी अजीब स्थिति होती है। जैसे कोई कहे कि यदि तुम्हें
ग्रेजुएट की डिग्री लेनी है तो फलां विश्वविद्यालय से ही करना पड़ेगा। तुम किसी और विश्वविद्यालय से करोगे तो वो ग्रेजुएट नहीं माने जाओगे, तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन जिसने दूसरे विश्वविद्यालय से भी ग्रेजुएट किया है उसे डिग्री मिलती है, वह जानता है। किंतु विडंबना यह है कि वह भी यह मानता है कि यदि उसके विश्वविद्यालय से किसी ने नहीं किया तो वो ग्रेजुएट के समकक्ष नहीं है। वह मानेगा कि तुम्हारी डिग्री भी फर्जी है। कैसी भूल है, कैसा भयंकर दोष दर्शन है, कैसा अपराध है। किंतु कभी लगता ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम ये अपराध कर रहे हैं, हमें दोष दर्शन की बुद्धि बनी हुई है। भगवान को हमने ससीम से सीमाबद्ध कर लिया है और हम बता रहे हैं कि वह किसे मिलेंगे और किसे नहीं। भैया, हम अपनी ही चिंता कर लें, यही बहुत है। वह किसे मिलेंगे किसे नहीं, वे जाने और वे जाने। हमें मिलते हैं कि नहीं, हमें तो यह देखना है। जीव भगवान का अंश है, इसलिए वह जिस पथ को पकड़ लेता है वही उसको सत्य दिखने लगता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने मत का पथ का अनुसरण करे, पर उसको इस तरह न पकड़ ले, उसका ऐसा आग्रह न रखे, न ज्ञान का न प्रेम का, कि केवल हमारा ही मत श्रेष्ठ है और दूसरे का मत पथ निकृष्ट है। वरन सबका समान रूप से आदर करना चाहिए। जैसे इस दास को गोवर्धन से वृंदावन जाना हो तो यह मार्ग अलग है। किसी को दिल्ली से वृंदावन आना हो वह मार्ग अलग है। किसी को भोपाल से आना हो वह मार्ग अलग है। किसी को इंदौर से आना हो तो वह मार्ग अलग है। किसी को लखनऊ से आना हो तो वह मार्ग अलग है। किसी को रामेश्वरम से आना हो तो वह मार्ग अलग है। लेकिन भैया, अलग अलग मार्ग से चलते हुए सब आएंगे वृंदावन ही, क्योंकि यही उनकी मंजिल है। किसी कितना समय लगेगा कितना नहीं, यह अलग विषय है। हमारे पूर्वजों के संस्कार और सदगुरु की कृपा पर निर्भर करता है। क्योंकि कोई पैदल भी आ सकता है, कोई अपना वाहन लेके आ सकता है, कोई ट्रेन से आ सकता है, कोई हवाई जहाज से आ सकता है। लेकिन यदि उनका लक्ष्य वृंदावन है तो अलग अलग मार्गों से होते हुए सब आएंगे वृंदावन ही। हम कहें कि नहीं भैया, हम गोवर्धन बैठे हुए, तुम कहीं से भी जाओ, पहले गोवर्धन आओ तब वृंदावन यहाँ से साथ जाना, क्योंकि वही मार्ग है। नहीं, सारे मार्ग वहीं तक जाते हैं, सब वहीं पहुंचेंगे। सबका सम्मान करना चाहिए, कहीं भी भेद नहीं दिखना चाहिए। भेद दिखाई भी देता है तो भी उनके मत और पंथ के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। अपने में मतभेद दिखने पर हम साधन तत्व तक तो पहुंच सकते हैं, पर साध्य तक नहीं पहुंच सकते। साध्य तक पहुंचना है, या जो पहुंचने वाले होते हैं उनकी दृष्टि एक जैसी हो जाती है। नारायण अरु नगर के रज्जब राह अनेक, कोई आवो कहीं दिसी आगे स्थल एक। इन सब मतभेदों को लेकर आचार्यों में कभी भी कोई झगड़ा नहीं होता, लड़ाई नहीं होती, वरन उनके अनुयायियों में लड़ाई होती है, क्योंकि अनुयायियों को मुक्तावस्था का अनुभव भी हुआ नहीं और अपने मत का पक्षपात रह गया है, जबकि आचार्यों को अनुभव हो चुका है। आचार्यों के मतभेद से अनुयायियों में अपने मत के प्रति राग और दूसरे मत के प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। राग द्वेष होने से सत्य की खोज में बाधा उत्पन्न हो जाती है, परंतु राग द्वेष न होने पर जब साधक सत्य की खोज करता है तब वास्तविक तत्व एक ही है, तो फिर मतभेद कैसे हो सकता है। इसलिए वास्तविक साधक मुक्ति में भी संतोष नहीं करता। सत्य की खोज करते करते वह खुद खो जाता है और वासुदेव सर्वम शेष रह जाता है। जिस साधक में
पहले भक्ति के संस्कार रहे हैं, उसको मुक्ति में भी संतोष नहीं होता। जब मुक्ति का रस भी फीका लगने लगे तब उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी। श्रीमद् भागवत में कहा है, भक्तिया संजातिया भक्तिया। साधन भक्ति में साधन और साध्य दोनों भगवान होने से अपने मत का, पंथ का आग्रह सुगमता से छूट जाता है और साध्य भक्ति अर्थात प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। प्रेम की प्राप्ति होने पर सब कुछ भगवान ही है। ऐसे भगवान के समग्र स्वरूप का साक्षात अनुभव हो जाता है और भगवान में अगाध प्रियता उत्पन्न हो जाती है। भगवान में प्रियता उत्पन्न होने पर किसी मत में कोई आग्रह पक्षपात नहीं रहता, सारे मतभेद गलकर समाप्त हो जाते हैं। मुक्ति में तो अखंड रस, एक रस मिलता है, पर भक्ति में अनंत रस, प्रतिक्षण वर्धमान रस मिलता है। प्रेम संपूर्ण साधनों का अंतिम फल है, साध्य है। प्रत्येक साधक को अपने अपने साधन के द्वारा इसी साध्य की प्राप्ति करनी है। इसीलिए मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि अथवा प्रेम योनि है, क्योंकि मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है और भगवत प्रेम की प्राप्ति में ही हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है। तो सदैव स्मरण रखें, जो जिस मार्ग से चल रहा है भगवत मार्ग का पथिक है, तो उससे द्वेष ना करें, पक्षपात ना करें, वह भी वहीं पहुंचेगा। हमारा भले ही रास्ता अलग है, उसका अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है। कभी मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि हमें तो मिल जाएंगे, इसे न मिलेंगे। भैया, अगर यह विचार है तो हो सकता है उसे मिल जाए और हमें न मिले, क्योंकि ये बड़ा भारी दोष है हमारे भीतर भी। सभी भगवान के हैं, जब हमें है तो वह भी है। हम पर कृपा है तो उस पर क्यों ना होगी। और हम केवल अपनी चिंता करें, क्योंकि वही हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। बाकी जगत प्रभु का है, उसका कल्याण कब कैसे करना है वे हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमारी समझ में यदि इतना आ गया, विवेक जागृत हो गया कि इस जन्म को सुखारत करना है, तो बस हम लगे रहें किसी की ओर दृष्टिपात किए बिना। सद्गुरुदेव ने जो पथ बतला दिया उसी पथ पर चलते रहें, दृढ़ विश्वास रखें, वे मिलेंगे ही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।